वेलकम सभी को मिशन जेपीसी मेंस 2024 में एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। और हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 5 जेपीसी मेंस का पेपर 5 जो है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप डी में, जो कि हमारा झारखंड की अर्थव्यवस्था है। झारखंड की अर्थव्यवस्था है। कल भी मैंने एक क्वेश्चंस को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ था और उसको मैं प्रयास किया कि अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया कि आपको अच्छी तरह से मैं उसको बतला सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको नोट्स बना लिया होगा और अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे। तो आज चलिए हम लोग ग्रुप डी में ही एक क्वेश्चन जो मेरा संभावित प्रश्नों की सूची में है उसी प्रश्न को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और जो मैं क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ग्रुप डी में मैंने जो क्वेश्चन दिया था, झारखंड खाद्य सुरक्षा के लिए, झारखंड खाद्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। झारखंड खाद्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, फिर भी झारखंड में खाद्य सुरक्षा के समक्ष, झारखंड में खाद्य सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं। विश्लेषण करें। यानी क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी इज प्राइम हॉटस्पॉट फॉर झारखंड, येट there are many challenges in Jharkhand regarding food security analyze। ओके, तो देख लीजिए झारखंड में खाद्य सुरक्षा के झारखंड खाद्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, फिर भी झारखंड में खाद्य सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां व्याप्त हैं। इसकी विश्लेषण करें। या फूड सिक्योरिटी इज ए प्राइम हॉटस्पॉट फॉर झारखंड, येट देयर आर मेनी चैलेंजेज इन झारखंड रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी एनालाइज, यानी विश्लेषण करें। तो मित्रों चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। और ऑलरेडी हम लोग इंडिया के कंटेस्ट में फूड सिक्योरिटी के बारे में अच्छी तरह से बात कर चुके थे और उसमें भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा, उसको याद कर लिया होगा। आज हम लोग झारखंड के समक्ष हम लोग बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और झारखंड में खाद्य सुरक्षा समक्ष क्या चुनौतियां हैं और उसके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, उन्हीं पर हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, तो देखिए ये इंट्रो पार्ट हो गया। ये क्या पार्ट है? इंट्रो पार्ट। इसको लिखने की आपकी जरूरत नहीं है। राज्य निर्माण के समय से ही राज्य निर्माण के समय से ही खाद्यान्न सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा झारखंड का एक मुख्य मुद्दा है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को राज्य में अक्षरशः पालन करने के लिए कटिबद्ध है। यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है उसको झारखंड में अक्षरशः जैसे का तैसा हम लोग पालन कर रहे हैं। बहुआयामी गरीबी, कुपोषण का सफलतापूर्वक सामना करने में खाद्य सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभों यथा उपलब्धता, पहुंच, उपयोगिता तथा वितरण में स्थिरता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए दिन रात काम कर रही है। यानी खाद्य सुरक्षा के 4 डायमेंशन होते हैं। एक तो फूड अवेलेबिलिटी, उसके पास तक पहुंच और उसकी इफेक्टिवनेस और फिर उसका वितरण में स्थिरता, यानी उनको लगातार मिलता रहे, केवल कुछ दिनों के लिए ना मिले बल्कि इनको कंटिन्यूएशन में मिलता रहे, यानी वितरण में स्थिरता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए दिन रात काम कर रही है। इस अधिनियम यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य में करीब 58.88 लाख राशन कार्डधारी हैं और 2.63 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हैं, जो कुल जनसंख्या का 80% है। इस लाभान्वित जनसंख्या में 86.4% ग्रामीण जनसंख्या
और 60.2% कैसी जनसंख्या है, नगरीय या शहरी जनसंख्या है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी झारखंड के कुल जनसंख्या का केवल 80% तक ही हम लोग फूड सिक्योरिटी को अवेल करा पाए हैं, और उसमें भी अगर देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या 86.4% है और शहरों में 60% ही है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अगर बात करें तो हम लोग ओवरऑल जनसंख्या में 20% यानी 100% खाद्य सुरक्षा अभी नहीं कर पाए हैं। ओके, नाउ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू करने का उद्देश्य वैसे वर्ग जो पिछड़े एवं वंचित हैं को स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधा मुहैया कराना है। इस अधिनियम के तहत 3 आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य है। पहला, लाभुक को सब्सिडी दर पर खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराना। मध्याह्न भोजन के माध्यम से विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र में पोषक उपलब्ध कराना। गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं को प्रति बच्चे कम से कम 6,000 रुपये मातृत्व सहायता देना। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी में इतने सारे चीजें की जाती है, यानी इस अधिनियम में 3 आवश्यकताओं को पूरा करना इसका उद्देश्य है। यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट का क्या उद्देश्य है? लाभुक को सब्सिडी दर पर खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराना, मध्याह्न भोजन के माध्यम से विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र में पोषक उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं को प्रति बच्चे कम से कम 6,000 रुपया मातृत्व सहायता देना। तो ध्यान दीजिएगा, यह केवल 2 बच्चों तक ही लागू है। अगर किन्हीं के 3 बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बच्चों तक ही ये मातृत्व लाभ लागू होती है। ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं झारखंड में जो खाद्यान्न सुरक्षा के लिए जो काम होती है वो किस तरह से होती है। देखिए, सबसे पहले देखिए, झारखंड में ये इस चीज तालिका को आप जरूर बनाइएगा, आपको अच्छा आंसर की जरूर अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी और ये अट्रैक्टिव बनेगा। देखिए, सबसे पहले है झारखंड में खाद्यान्न प्रबंधन का प्रवाह चार्ट हम लोग बना रहे हैं, है कि नहीं? ये हम लोग खाद्यान्न प्रबंधन का चार्ट हम लोग ये बनाए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कहां होता है? किसानों द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद सरकार क्या करती है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर क्या करती है? किसानों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम के लिए क्या करती है? खाद्यान्न को क्रय करती है, भंडार करती है। वहां से क्रय करने के बाद गोडाउन जो होता है एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम का जो गोडाउन होता है वहां उसको रखा जाता है। देन ये तो देश का हुआ। उसी के बाद प्रत्येक राज्यों में जो खाद्य निगम होता है उनको एफसीआई क्या करती है? वितरित करती है। उसके बाद झारखंड राज्य खाद्य निगम को जैसे ही प्राप्ति होती है खाद्यान्न की, वो क्या करता है? पीडीएस डीलर्स को क्या करता है? दे देता है। फेयर प्राइस शॉप जिसको कहते हैं, पीडीएस डीलर को दिया जाता है। और उसके बाद वहां से खाद्यान्न का वितरण कहां होता है? लाभुकों को होता है। तो देखिए, ये झारखंड में खाद्यान्न प्रबंधन का जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम झारखंड में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता कितना लाख टन है? 4.59 लाख टन है। कब तक? 30 नवंबर 2021 तक, जिसमें से 3.04 लाख टन क्षमता का उपयोग किया गया है। भंडारण क्षमता इतना है, उपयोग हम लोग कर पा रहे इतना, यानी लगभग 1.50 या 5 लाख टन का अभी भी हम लोग क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए। इस तरह भंडारण क्षमता का केवल 66% का उपयोग किया गया है। एफसीआई के पास 48 भंडारण इकाइयां हैं, जिसमें से 6 अपना है, जबकि 42 को उधार में लिया गया। क्या मित्रों, ये चैलेंजेज है कि नहीं? चैलेंजेज है। 42 उधार या भाड़े की इकाई में से 28 को पीईजी योजना के तहत एवं 10 इकाई को राज्य एजेंसियों से भाड़ा लिया गया है। तो देख लीजिएगा, जो भाड़ा में लिए हैं या उधार जो लिए हैं उसमें से भी 28 को पीईजी योजना के तहत एवं 10 इकाई को राज्य एजेंसियों से भाड़ा लिया गया है। अब देखिए, झारखंड में 30 नवंबर 2021 तक गेहूं का 0.72 लाख मैट्रिक टन एवं चावल का 1.93 लाख मैट्रिक टन का स्टॉक है। इस तरह कुल 2.65 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का स्टॉक है। अब बताइए हमको कितने जनसंख्या को है? देखिए,
हमारे को इतने सारे जनसंख्या को अभी लाभान्वित हैं, 2.63 करोड़ अधिक से अधिक परिवार इससे लाभान्वित हैं और उनमें 58.88 लाख राशन कार्डधारी हैं। अब उनमें देखिए ऑलरेडी हमारा जो भंडारण क्षमता का हम लोग प्रयोग नहीं कर पाए हैं, उसके साथ साथ हमारा जो गेहूं का जो उत्पादन है और चावल का जो मीट्रिक टन है जो हमारा भंडार में है, वो स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं कम है। इसे हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि चूँकि ये जो भंडारण के जो स्टॉक है उससे हम यहाँ के सभी व्यक्तियों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक चुनौती है। तो देख लीजिए, झारखंड सरकार खाद्यान्न सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, प्रयास कर रही है, लेकिन उनके समझ कई चुनौतियां हैं। उनमें से चुनौतियां क्या क्या हैं, उन चुनौतियों का आप पॉइंट में लिख सकते हैं। एक तो भंडारण सुविधा की कमी, ओके। दूसरा, भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं, खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक नहीं। तो देख लीजिए, भंडारण सुविधा की कमी, भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं, खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक नहीं। उसके अलावा लिखिएगा कि खाद्यान्न का पर्याप्त वितरण सही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये चैलेंजेज है, फूड सिक्योरिटी के मामले में ये सब चैलेंजेज है, ओके। उसके बाद यहां देखिए, ये राशन कार्ड के वितरण में अनियमितता, ये सब क्या है आपका, देख लीजिए क्या है आपका चुनौतियां हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ओके। इस पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, खाद्यान्न के क्या चुनौतियां हैं, तो इन चुनौतियों के पॉइंट को आप जरूर लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं झारखंड में खाद्य सुरक्षा संबंधी गतिविधियां, जब चुनौतियां हैं तो उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और इसको आप ध्यान से देखिएगा, ओके। राज्य में लक्षित लाभार्थियों को सुगमतापूर्वक अनाज एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में आवश्यक सहयोग के लिए कुल 1.61 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता वाले 369 गोदाम पूर्णतः कार्यरत हैं। सबसे अधिक गढ़वा में 30 गोदाम कार्यरत हैं। इसके पश्चात गिरिडीह में 28 तथा पलामू में 27 गोदाम कार्यरत हैं। राज्य द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 29 नवंबर 2019 तक देख लीजिए 23,57,44,436 किलो चावल और 3,72,54,234 किलो गेहूं, 76,290 किलो नमक तथा 49,17,46 किलो चीनी का भंडारण था। ध्यान दीजिएगा, अनाज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पीडीएस डीलर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को विस्तृत नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है। राज्य में कुल 25,482 पीडीएस डीलर हैं, जिनके माध्यम से राज्य के लगभग सभी योग्य लाभार्थियों को आच्छादित किया जा रहा है। तो देख लीजिए, ये सब आप देख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः कटिबद्ध रही है। इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राइमरी हाउस होल्ड कार्यक्रम के लिए लगातार पर्याप्त अनुदान राशि का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान राशि 504.83 करोड़ रुपया थी, जो 2019-20 के बजट आकलन में बढ़ाकर 717.56 करोड़ किया गया। यानी सरकार अपने बजट में भी खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त मुहैया करा रही है, पर्याप्त ध्यान दे रही है। खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिए झारखंड के जन वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया गया है और इसके अंतर्गत झारखंड में निम्नलिखित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। झारखंड में गरीब वर्गों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी है। खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, नमक और किरोसिन तेल का सामान्य वितरण किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य को खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति विभिन्न योजनाओं जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत करती है। झारखंड में कुल सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या कितना है? 25,482 है, जिसमें सर्वाधिक गिरिडीह में है, इसके बाद रांची में और बोकारो में।
सबसे कम लोहरदगा में है। ये सभी 30 दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा है। कुल रिपोर्ट में लाए गए 24,380 फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस मतलब फेयर प्राइस शॉप में से जीआईएस यानी जो जो पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं जीपीएस के संलग्न कितना फेयर प्राइस शॉप हैं 23,756। यानी देखिए लगभग सभी फेयर प्राइस शॉप को हम लोग क्या करते हैं जीपीएस से हम लोग टैग कर सकते हैं। झारखंड में लगभग 100% सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों को पीओएस मशीन उपलब्ध कराई गई है। प्राइमरी हाउसहोल्ड कार्ड होल्डर की संख्या 49,88,347 एवं अंत्योदय अन्न योजना के तहत देख लीजिएगा 9,05,161 राशन कार्ड होल्डर हैं। इस तरह कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या देख लीजिए बढ़कर हो गई है, जो पहले इतना थी, यानी राशन कार्ड होल्डरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रिसाव को कम करने के लिए सही व्यक्ति को उचित एवं सही समय पर खाद्यान्न पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड का क्या किया गया है, डिजिटलाइज्ड किया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जान सकता है। झारखंड में राशन कार्ड की संख्या, इस तालिका को अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए झारखंड में कितने तरह के राशन कार्ड हैं, 4 तरह के राशन कार्ड हैं। एक तो व्हाइट कार्ड, सफेद कार्ड एपीएल के लिए है, यानी अबव पॉवर्टी लाइन के लिए, जबकि बीपीएल के लिए कितने कार्ड हैं, 3 तरह के कार्ड हैं। सफेद कार्ड ध्यान दीजिएगा एपीएल के लिए है, और बीपीएल के लिए 3 तरह के कार्ड हैं। पिंक कार्ड है तो प्राइमरी हाउस होल्ड सेक्टर के लिए है। अगर मान लीजिए येलो कार्ड है तो अंत्योदय अन्न योजना के लिए है, और जो प्राइमरी हाउस होल्ड्स की राशन कार्ड होल्डर और अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड होल्डर से वंचित बीपीएल के फैमिली हैं, उनको क्या है, ग्रीन राशन कार्ड दिया जाता है। इस तरह झारखंड में कितने राशन कार्ड हैं, 4 तरह के राशन कार्ड धारक हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, देखिए इस योजना को राज्य में कब लागू किया है, 2021 से लागू किया गया है। इसमें वैसे लाभुकों को खाद्य सुरक्षा दिया जाता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 से वंचित हैं। ध्यान दीजिएगा, झारखंड में अलग से खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। मान लीजिए झारखंड के कोई जनसंख्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 से किसी कारण से वंचित हैं, तो उन्हें झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड दिया जाता है, और इन सभी को ग्रीन राशन कार्ड के तहत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम चावल प्रति माह 1 रुपये प्रति किलो दर से दिया जाता है। यानी अगर मान लीजिए किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो कितने किलोग्राम चावल मिलेगा, 25 किलोग्राम चावल मिलेगा। कितने रुपया में, 25 रुपया में मिलेगा, क्योंकि 1 रुपया प्रति किलो की दर से दिया जाता है। ओके, तो दिसंबर 2021 तक इस योजना के तहत इतना टन चावल और इतना किलोलीटर किरोसिन तेल का वितरण किया जा चुका है, यानी 3,755.09 टन चावल और 210.97 किलोलीटर किरोसिन तेल का वितरण इस झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ये भी हमारे झारखंड में क्या है, ये भी हमारे झारखंड में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना है। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल लाभुकों को प्रति 6 महीने में एक धोती और लुंगी 10 रुपए की दर से और एक साड़ी 10 रुपए की दर से दिया जाता है। बाद में इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ जोड़ दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनवरी 2022 तक देख लीजिए 32,19,450 धोती और 50,66,232 साड़ी एवं इतना लुंगी का वितरण किया जा चुका है। यानी सोना सोबरम धोती साड़ी योजना के तहत यह किया गया है। पब्लिक ग्रीवांसेस मैनेजमेंट सिस्टम पीजीएमएस, तो ये भी एक हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम झारखंड सरकार चला रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वैसे व्यक्ति जिनको किसी भी तरह का शिकायत या सुझाव देना है वे पीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसके प्राप्त शिकायतों का समाधान तुरंत करने का प्रयास किया जाता है। शिकायत समाधान का प्रतिशत झारखंड में कितना है, 97.99%। यानी अगर आपको झारखंड खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी तरह का कोई शिकायत करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, पीजीएमएस पोर्टल में जाना है और शिकायत दर्ज करना है और इसमें तुरंत कार्रवाई की जाती है। और इस तरह से देख लीजिए 97.99 शिकायतों के समाधान का रिकॉर्ड है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं आहार झारखंड। आहार झारखंड यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर झारखंड सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका वेब का पता है https://aharjharkhand.gov.in। इसके अंतर्गत विश्व के कहीं से भी कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी 24x7 अगर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो इस आहार झारखंड में जाकर के ये देख सकता है। इसका उद्देश्य है सही जानकारी सही समय पर लोगों को मिल सके। इसमें निम्न जानकारियां दी जाती है, देखिए क्या क्या मिलता है। पीडीएस डीलर की संख्या, नाम और पता, खाद्यान्न का कितना स्टॉक है, विभिन्न योजना के तहत कार्ड होल्डर की संख्या कितनी है, राशन कार्ड का डिजिटलीकरण हुआ है की संख्या क्या है, गोदाम की संख्या और उनकी क्षमता क्या है, वर्तमान स्टॉक क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है और वितरण का प्रतिदिन स्थिति क्या है, यानी कितना प्रतिदिन वितरण किया जा रहा है, उसका आप आहार झारखंड पोर्टल में जाकर आसानी से देख सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, फूड सिक्योरिटी में विनिमय और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी आएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राथमिक परिवार योजना। प्राथमिक परिवार योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस योजना में वैसे एपीएल परिवार को शामिल किया जाता है जो कि सबसे कमजोर अवस्था में है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम 2013 के तहत इस योजना में वैसे एबव पॉवर्टी लाइन, ध्यान दीजिएगा ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए नहीं है, एबव पॉवर्टी लाइन के परिवारों को दिया जाता है जो कि सबसे कमजोर अवस्था में है और उन्हें क्या है, प्राथमिकता देने की जरूरत है। इन पीएचएच परिवार को 5 किलोग्राम अनाज, गेहूं और चावल प्रति सदस्य 1 रुपया किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में 48.06 पीएचएच परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके तहत सरकार इतना मैट्रिक टन चावल और इतना मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना के तहत बीपीएल/एपीएल परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार 1 रुपया की दर से अनाज दिया। ध्यान दीजिएगा, प्रति सदस्य नहीं दिया जाता है, 35 किलोग्राम प्रति परिवार 1 रुपये की दर से दिया जाता है। इसको देख लीजिएगा। सब्सिडी सहित किरोसिन तेल 2017-18 से व्हाइट कार्ड होल्डर को, यानी व्हाइट कार्ड होल्डर किनका रहता है, एबव पॉवर्टी लाइन को होता है, इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत व्हाइट कार्ड होल्डर को सब्सिडी सहित दर पर किरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाता है। गोदाम का नवीनीकरण और निर्माण, क्योंकि हम लोग देखे थे कि हमारे जो फूड, कई ऐसे एग्जाम्पल या आप कहेंगे समाचार पत्रों में देखे हैं कि जो गोडाउन है वहाँ अनाज जो सड़ रहे हैं लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोदाम, हमारे स्टोरेज का फैसिलिटी हमको बढ़ाना होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के तहत गोदाम का निर्माण भी किया जा रहा है और जो पहले से है उनका रिनोवेशन किया जा रहा है ताकि खाद्यान्न का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बना रहे। ऐसा नहीं कि हम उनको डिग्रेड क्वालिटी का या उसको कहेंगे कि वैसे मतलब वैसे फूड जिसकी गुणवत्ता का ह्रास हो चुका है उसका हम वितरण लोगों तक ना करें। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गोदाम का निर्माण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ रिनोवेशन भी कर रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना का उद्देश्य वैसे महिला और पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन के हकदार है लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। ध्यान दीजिएगा, वैसे कोई भी महिला पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और वे पेंशन योजना से अगर वंचित हैं तो उन्हें 10 किलोग्राम अनाज प्रति लाभुक प्रति महीना निःशुल्क दिया जाता है। प्रति महीना प्रति लाभुक निःशुल्क दिया जाता है। कितना? 10 केजी। ध्यान रखिएगा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड तथा AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना के परिवार को नमक का वितरण, आयोडीन युक्त नमक का लाभ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 1 किलोग्राम प्रति महीना प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब 1 किलोग्राम प्रति महीना 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से देती है। यानी प्रत्येक परिवार को 1 केजी अनाज नमक देगी 1 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। इस योजना का लाभ 58 लाख परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं AA परिवार को चीनी का वितरण, मतलब क्या है? अंत्योदय अन्न योजना। AAY का फुल फॉर्म है अंत्योदय अन्न योजना। केंद्र सरकार 18.50 रुपया प्रति किलोग्राम सब्सिडी दे रही है और अंत्योदय अन्न योजना परिवार को सब्सिडी सहित दर पर चीजें उपलब्ध कराती है। इसमें प्रति माह 1 किलो चीनी दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ये देखिएगा, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। वर्तमान समय में पूरे राज्य में 377 दाल भात केंद्र संचालित है जहां 5 रुपए में गरीब व्यक्तियों को दाल भात उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा
377 में से 11 ऐसे केंद्र हैं जिसमें रात में भी यह केंद्र संचालित होता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जाता है, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और शिकायत का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण यांत्रिकी बनाई गई है। इसके अंतर्गत कॉल सेंटर, पूछताछ केंद्र, डीजीआरओ, राज्य खाद्य आयोग स्थापित किया गया है। पीडीएस डीलर को डिजिटल वजन मशीन के तहत वितरण करना है ताकि सभी लोगों को, सभी राशन कार्ड धारियों को सही मात्रा में अनाज उपलब्ध हो सके। पीबीटी डाकिया योजना, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए क्या किया गया है? 2017 में राज्य सरकार द्वारा आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से ये डाकिया योजना शुरू किया गया है, जिसके तहत आदिम जनजातियों को 35 किलोग्राम प्रति महीना अनाज मुफ्त में दिया जाता है। यानी 35 किलोग्राम प्रति महीना अनाज मुफ्त दिया जाता है और उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष। ये भी देख लीजिएगा, अगर किसी भी तरह के आकस्मिक स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षा में कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसी योजना के लिए आकस्मिक खाद्यान्न कोष बनाया गया है। यह कोष जिला से लेकर पंचायत स्तर पर बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत योग परिवार को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। यानी अगर किसी समय कोरोना पेंडेमिक की स्थिति जैसी स्थिति अगर आती है तो ऐसे तहत योग परिवार को 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। झारखंड में कोविड-19 लॉकडाउन के समय खाद्य सुरक्षा गतिविधियां, देखिए झारखंड कोविड-19 महामारी के समय स्पेशल खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किया था, वो आप देख सकते हैं। खाद्य पैकेट का वितरण देख लीजिएगा, खाद्य पैकेट का वितरण, एक पैकेट जिसमें 2 किलो चूड़ा, 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम चना था, जिसकी लागत 110 रुपया प्रति पैकेट था, का वितरण कोविड-19 के समय जरूरतमंदों को किया गया। विशेष दाल भात केंद्र बनाया गया था। 361 ऐसे दाल भात केंद्र थे जिसमें प्रतिदिन 200 व्यक्ति को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। विशिष्ट दाल भात केंद्र 498 ऐसे केंद्र थे जहां महामारी से प्रभावित लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। अतिरिक्त दाल भात केंद्र थे जिसमें 382 केंद्र थे, जो कहां बनाया गया था? प्रत्येक थानों पर बनाया गया था, जिसमें प्रतिदिन 200 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता था। प्रवासी मजदूर दाल भात केंद्र 94 ऐसे केंद्र बनाए गए थे जो राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग या नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे बनाए जाते थे, जहां भोजन का निःशुल्क वितरण किया जाता था। तो देख लीजिए, झारखंड सरकार इन 5 तरीके से उपाय कर रही थी कोविड-19 के समय। उसके अलावा देखिए आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना, हालांकि यह केंद्र की योजना थी, राज्य सरकार को केंद्र द्वारा निःशुल्क प्राप्त था। इसमें वैसे व्यक्ति जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्यान्न नहीं मिलता था, प्रवासी मजदूर उनमें थे, उन सभी को 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाता था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत में कोविड-19 का सामना करने के लिए 3 महीने यानी अप्रैल, मई, जून 2020 तक के सभी एनएफएसए लाभुकों को 5 किलो सब्सिडी दर पर खाद्यान्न देना था। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, परंतु अप्रैल 2021 से इसे पुनः शुरू कर दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के समय शुरू किया गया था, जिसे धीरे धीरे समय समय पर इसका विस्तार करते गया, लेकिन अभी वर्तमान में अप्रैल 2021 से ये पुनः चल रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दूध पिलाने वाली माता एवं गर्भ धारण करने वाली माताओं को 5,000 रुपया डीबीटी के तहत दिया जाता है। तो देख लीजिएगा, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होती है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत ये दूध पिलाने वाली माता एवं गर्भधारण माताओं को 5,000 रुपया दिया जाता है। दीदी बाड़ी योजना, झारखंड सरकार में देखिए दीदी बाड़ी योजना भी चल रही है। इसमें ग्रामीण महिलाओं को अपने घर के आसपास या खाली पड़े जमीन पर हरी पोषक सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी महिलाओं को क्या किया जा रहा है? अपने घर के आसपास सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और उसमें पानी कौन सा प्रयोग करेंगे? जो किचन में जो पानी सब्जी धोने या चावल धोने में प्रयोग होता है, उन पानी का उसमें प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से कहीं न कहीं ये एक पर्याप्त सिंचाई प्रबंधन का एक तरह का योजना है, और साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करने का भी एक योजना है। इसमें ग्रामीण महिलाओं को सब्जियों, फलों एवं फूलों का बीज दिया जाता है। साथ ही मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी दी जाती है। इसका उद्देश्य पोषकता की वृद्धि ग्रामीण महिलाओं को सुनिश्चित कराने के साथ साथ अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचकर आय सृजन भी करना इस दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य है। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि झारखंड खाद्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हालांकि झारखंड में खाद्य सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे मैं उन चुनौतियों के बारे में बता दिया था। क्या बताया था? पर्याप्त भंडारण का अभाव, गोदाम का नहीं होना, साथ ही साथ
पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक का ना होना, राशन कार्ड का सही से वितरण नहीं होना, खाद्यान्न का लाभुक तक आसानी से पहुंच नहीं पाना, कई तरह के भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, इस तरह के कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए झारखंड सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और इनको कम करने के लिए ये जितने भी भ्रष्टाचार और करप्शन है, कालाबाजारी, इनको न्यूनतम करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ कार्ड किया जा रहा है, साथ ही साथ आहार पोर्टल है, शिकायत निवारण कोष बनाया गया है। इन सबके द्वारा सरकार क्या कर रही है, खाद्य सुरक्षा को मुहैया कराने का प्रयास कर रही है और झारखंड सरकार को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना एक प्राथमिकता के स्तर पर सरकार ली हुई है और इसको एक युद्ध स्तर पर काम इस पर जारी है। यहां लिखने के बाद आप इसको पीडीएस दुकानदार के इसके लिखने की जरूरत नहीं है, यहां आप आ जाइएगा। उसके बाद हम कंक्लूजन पोर्शन में पहुंच चुके हैं मित्रों। कंक्लूजन में आपको लिखना है, इस प्रकार झारखंड में खाद्य सुरक्षा को बहाल करने के लिए सकारात्मक प्रयास जारी है। यह प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा दिया जा सके। इसके लिए मार्च 2019 तक 1.21 लाख टन अनाज खरीदा गया। नवंबर 2019 तक राज्य में विभिन्न खाद्यान्नों का स्टॉक निम्न प्रकार है। देख लिए, निम्न प्रकार है। देखिए, निम्न प्रकार है। चावल का इतना स्टॉक है, गेहूं का इतना स्टॉक है, नमक का इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है। इसके अलावा राज्य सरकार खाद्यान्न की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2019-20 में 717.56 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में आवंटित किए हैं। राज्य में खाद्य सुरक्षा के सभी केंद्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बल्कि राज्य की अपनी भी कार्यक्रम है, जैसे डाकिया योजना या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना सरकार चला रही है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन के साथ अगर इस प्रश्न का आंसर को एंड करेंगे तो मित्रों, मुझे लगता है आज जो मैं आपको प्रश्न बता रहा था, ये प्रश्न जो हम लोग देख रहे थे कि झारखंड खाद्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और फिर भी झारखंड में खाद्य सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं, उनका विश्लेषण करें और इसके समाधान के उपाय बताएं। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा और आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और इसको आप बार बार इसको लिख करके याद कीजिए, लिख करके रिवाइज कीजिएगा। तो मित्रों, कभी आप नहीं भूलिएगा और एग्जामिनेशंस में आपका स्पीड भी मोमेंटम बना रहेगा, स्पीड मोमेंटम बना रहेगा और आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। तो चलिए, इस प्रश्न का आज हम लोग एक और प्रश्न आपके समक्ष डिस्कशन किए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते होंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं अगले क्लास में फिर से मिलूंगा, अगले टॉपिक में क्लास में मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, जोहार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और परीक्षा की तैयारी सीरियस होकर करें, गंभीरतापूर्वक परीक्षा की तैयारी करें और आपको हमेशा टारगेट होना चाहिए कि आपका उद्देश्य एक जेपीएससी का पोस्ट आपको चाहिए, बस एक जेपीएससी का पोस्ट आपको चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ आप अपने तैयारी करें, आप अपने उद्देश्य में सफल हों। इसी कामना के साथ मैं अगले क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद, जोहार।